विश्वनाथ होना अलग बात है और ममनाथ होना अलग बात है। विश्वनाथ तो भगवान ही है, पूरे विश्व के नाथ हैं, लेकिन ममनाथ का मतलब है मेरे भी हैं, अपना संबंध उनसे जोड़ना। अगर अभी तक हमने अपना संबंध नहीं जोड़ा हो तो कृपया अपना संबंध भगवान से अवश्य जोड़ें। उनको रिश्ता जो आप मानना चाहें। देखिए, भगवान के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उनको मां कहा, क्योंकि हम सब भी कहां से प्रकट होते हैं? अपनी मां के गर्भनाल से। भाई, हमारा जब जन्म होता है तो बच्चे की नाभि से मां की गर्भनाल जुड़ी रहती है, और जब तक वो दाई, जन्म कराने वाली जो स्त्री होती है, जो भी नर्स होती हैं, एएनएम होती हैं, जो दाई होती हैं, जब तक वो बच्चे के उस नाल को काटती नहीं है तब तक सूतक प्रारंभ नहीं होता। वो दुनिया का सबसे पवित्र समय माना जाता है, उसको प्रजा तीर्थम बोलते हैं। तो जिस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, उस समय उनको जब समझ में आया कि मैं भगवान के गर्भ से प्रकट हुआ हूं, क्योंकि उनका भगवान का एक नाम है हिरण्यगर्भाय, हिरण्यनाभाय। वेद का मंत्र भी है, आप जब आहुति देते होंगे तो ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतरे कासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेमा तस्मै देवाय हविषा विधेमा। शालिग्राम भगवान जो होते हैं, शालिग्राम के जो पत्थर होते हैं, जो साक्षात नारायण माने जाते हैं, उनके अंदर सोना होता है, उनके गर्भ में, इसलिए वो भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जब भगवान के गर्भ से प्रकट हुए तो उन्होंने पहले भगवान को मां कहा, त्वमेव माता। फिर ब्रह्मा जी को समझ में आया पालन करने वाले पिताजी भी यही हैं, तो फिर कहा पिता त्वमेव। फिर भगवान उनके सामने प्रकट हुए, उनसे हाथ मिलाया और कहा मैं हमेशा आपके साथ हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। फिर भगवान ने केवल 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान दे दिया, सारा ज्ञान उनके अंदर उतार दिया संकल्प से। तब ब्रह्मा जी ने कहा त्वमेव विद्या। फिर भगवान ने ऐश्वर्य का निर्माण करने की शक्ति भी प्रदान की, तो द्रविणम त्वमेव। और फिर त्वमेव सर्वम मम देव देव।